प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान कैसे निकले, रिश्तों में जो भी अड़चनें आ गई हैं उसे ठीक कैसे किया जाए, कोई ऐसा साधन कि प्यार दूर हो ही ना, कोई ऐसा तकनीक, कोई ऐसी चीज कि हम जिससे बात करें वही हमारी तरफ हो जाए, हमारे हर काम बनने लग जाए। तो जरा ध्यान से समझना, इस चीज को अपने मुंह में दबाकर जिससे भी बात करोगे वो तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम्हारे वश में होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनमोल साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी शादी के पहले, शादी के बाद आ रही समस्याओं के समाधान का एक माध्यम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में आ रही दिक्कतों को दूर करने का एक अद्भुत सॉल्यूशन है। यहां पर गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों का सार आपके सामने सरल तरीके से बताया जाता है। वो गंभीर बातें, वो गहराई से निकाल करके उपाय जो तुम्हारे करने से उतना ही फल दे जो एक कोई बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा संत करे तो फल मिलता हो, उतना ही फल तुम्हारे करने से कैसे मिले उसको सादगी से बताने का एक माध्यम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, रिसर्च किया जाता है और आपको आपके प्यार में जिताया जाता है। और हां, जीतने वालों की संख्या 21 लाख के आसपास पहुंच गई है। सक्सेस रेट 95% प्लस है। आज जो हम 95% प्लस कहते हैं, हम 100% तक जाना चाहते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि आप बहुत प्रयत्नशील होते हो, प्यार में, रिश्तों में, काम में, व्यापार में, हर एक चीज आपको अपने पक्ष में चाहिए, हर रिश्ता आपको अच्छा चाहिए। आपको अगर चारों तरफ से दबाया जा रहा है, आपके अपने जीवन में कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में हर कोई आपको धोखा देता है, हर तरफ आपको फरेब मिलता है, हर कोई आपको चीट करता है, हर बार आपके साथ बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, हर बार आपको ही नीचे झुकना पड़ता है और आपको पीछे हटना पड़ता है। हर बार कुछ नया होता है पर अनुभव हर बार सेम होता है। दिखने में कुछ नई चीजें दिखती हैं पर अनुभव तो वैसा ही मिलता है भाई। चाहे वो रिश्ता हो, संबंध हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, कोई भी चीज हो, पर अनुभव बहुत सिमिलर होता है हर बार कि भाई सब खत्म हो जाता है। ये कैसे ना हो। और इतना ही नहीं, हम ऑफिस में किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए कहीं पर जाएं, किसी से मिलने जाएं, इवन देन जिससे भी हम बात करें, हर कोई हमारी बात सुने तो अटेंशन तो मिले, करीब कम से कम अटेंशन नहीं मिल रहे। कोई समझ तो ले इस बात को, कोई सुन तो ले हमारी बात को। हमारी बात सुनने वाले लोग भी अगर कम हैं तो क्या करें। देखो, जीवन में बड़ी समस्या है। हर एक सेक्टर में आपको विजय चाहिए, चाहे वो व्यापार आप कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे घर में कोई काम कर रहे हो, और चाहे घर वालों के साथ कोई डीलिंग हो। परिवार में भी तो डील है रोज की, हाँ, वहां भी तो जीतना है। घर में हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है जी, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए सलूशन है। आज मैं कह रहा हूं कि इस एक चीज को मुंह में रख करके बात करना शुरू करिए। आपको सिर्फ इस वस्तु को मुंह में दबाकर बात करनी है। इसके बाद जिससे भी आप बात करेंगे वही आपका दीवाना हो जाएगा। जिससे भी बात करेंगे, और ये सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, योगी, अमलात्मा, महात्मा, संत भी होगा ना तो आपके पक्ष में खड़ा होगा। इवन देन देवताओं को पाना भी इस उपाय से सरल हो जाता है। विश्व में आदिकाल के समय में ऋषि कन्याएं और रिसर्चर इस उपाय को उपयोग में किया करते थे। यही वो उपाय है जिस उपाय को करके कुंती ने भगवान सूर्य को अपने नीचे बुलाया था और
आपको पता है उसके आगे की कहानी। यही उपाय है जिसको करके हर व्यक्ति ने हर देवता को पाया होगा। पूरे के पूरे विश्व में जिसने भी किसी देवता को पाया वो इस उपाय के बगैर नहीं संभव है। पूरे के पूरे विश्व में यही एक ऐसी वस्तु है जो आयुर्वेद से लेकर के, अध्यात्म से लेकर के, तंत्र से लेकर के, मंत्र से लेकर के, पूजा पाठ से लेकर के, इवन आपके किचन तक में इसका बड़ा रोल है। ये वस्तु अपने आप में बहुत असामान्य है। जीवन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सरल होना चाहिए, पर चलता तो अप एंड डाउन है, चलता तो लहरा करके ही है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी ये अच्छा तो कभी वो बुरा। चूंकि रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। शास्त्र उड़ेल रहा हूं तुम्हारे सामने, धैर्य रखो। कभी कभी कुछ बोरिंग चीजें भी सुना करो, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे मतलब की हैं भाई। अरे भाई बहुत सारा अंदर से निकाल करके लाया हूं, कुछ तो समझ लो, ताकि तुम जीत जाओ। बस उतना सा उद्देश्य है कि तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी शादीशुदा जीवन में तुम्हारी विजय हो। इतना ही तो चाहता हूं, तो समझो ना उस बात को। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान दे स्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोफवते दुरेफे हा हंत हंत नननी गजबुज्जहारा। मनुष्य के जीवन में रोज नई चीजें चाहिए। कभी शिक्षा, कभी व्यवसाय, कभी नौकरी और कभी विवाह, कभी संबंध, कभी प्यार। हर क्षण हर पल किसी चीज की अपेक्षाएं हैं हमारे जीवन में। अपेक्षाओं को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर चीज पा लेते हैं जी। वो एक गाना था ना, कैसे कैसों को दिया है जैसे तैसों को दिया है, भैया मुझे भी लिफ्ट करा दो, ऐसा कुछ गाना था ना। तो कुछ लोगों को तो वो शायद सक्षम नहीं है, ना वो चीज उनके काबिल है, पर फिर भी उनको मिली है। चाहे वो विवाह हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे संबंध हो, चाहे पैसा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई भी चीज आप देख लो, ऐसे ऐसे लोगों को भी मिला है जो शायद हकदार नहीं है उसके, आपकी नजर में। फिर भी उनके पास वो वस्तु है। तुमको क्यों नहीं मिल रही है? तुम में क्या कमी है ऐसी? तुम शायद सही एफर्ट्स नहीं कर रहे, तुम सही कोशिशें नहीं कर रहे, तुम अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं रहे हो। किसी को दवाई की जरूरत होती है और किसी को नहीं होती। जिसको होती है वो दवाई खा ले तो वो ठीक हो जाएगा, जिसे नहीं आवश्यकता वो बिना ये भी ठीक रह सकता है। किसी किसी को जिम जाने की आवश्यकता है और किसी किसी को परमात्मा ने जिम करा के ही भेजा है, बिल्कुल परफेक्ट, है ना। कितनी ही ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बिना जिम के भी वैसे ही दिखते हैं, ऑलमोस्ट नॉट लाइक दैट बट ऑलमोस्ट जैसे कोई जिम करने वाला इंसान हो। तो साहब समझने का प्रयत्न करिए। जिनको दिया है उनके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनकी भाग्य, उनका प्रारब्ध, उनकी किस्मत, उनका लक, उनका प्रीवियस लाइफ, उनका पिछले जन्म का पुण्य कर्म, बहुत सारे कारण हैं। हाँ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक आध जन्म की बात नहीं, बहुजन्म समर्जितेन कहता है। बहुत जन्मों का पुण्य का फल हो सकता है, एक आध जन्मों की बात कुछ नहीं है। न एक आध जन्मों के पुण्य से अच्छा मिलता है, न एक आध जन्मों के पुण्य बुरे कर्मों से कुछ बुरा मिलता है। दोनों ही बातें समांतर है। आज मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसी वस्तु की बात कर रहा हूं जिसे मुंह में दबाकर रखने मात्र से, क्यों? क्योंकि ये सिद्ध है देवताओं के द्वारा, ये वस्तु सिद्ध है ऋषियों के द्वारा। ऋषियों ने यही तो अपनी शक्तियां लगा के रखी हैं। तीर्थ भरने मिस विख्याता, जो नैमिषारण्य के आसपास लोग होंगे उनको ज्यादा ये बात पता होगी। तीर्थ भरने मिश विख्याता अति पुनीत पावन सुखदाता। जहां 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की, ये जड़ी बूटी वहीं से प्रारंभ हुई, पूरे विश्व में उसके बाद फैली। उसका नाम बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, कैसे मुंह में दबा के रखना है। जिससे भी बात करोगे पहली ही बार में फर्क पड़ेगा, वो बता रहा हूं। इसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेब मेरे साथ बात कर रहा है जी। 10 मंथ के बाद मुझे वो अनब्लॉक किया है, मेरे से अच्छे से बात कर रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सब आप ही ने किया है। ऐसे ही कृपा बना के रखिए गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गुरुजी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और खूब सारा प्यार भरे। ये सब तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का फल है, तुम्हारे अपने अच्छे नियम पालन करने का एक समुचित आनंद है। खैर, शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। आज मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी वस्तु मुंह में दबाकर रखने मात्र से आपके जीवन में ये सुविधा बढ़ सकती है और शहर में, गांव में, कस्बों में सब जगह पाई जाती है। और इसके आगे की बात बोलूं, अगर कदाचित नहीं मिले तो किसी भी माली को बोले, ला करके देगा, 100% ला के देगा। नो इफ नो बट। वहां भी नहीं मिले तो पंसारी की दुकान पे जहां जड़ी बूटियां मिलती वहां से भी मिल सकती है। अब बताता हूं उसका नाम। मैं बात कर रहा हूं लटजीरे की। लटजीरे की लकड़ी या उसका जड़ अपने मुंह में रखने मात्र से जिससे भी आप बात करेंगे आपकी वाणी सिद्ध होगी। मैं आज क्या कह रहा हूं? वाणी सिद्ध होती है बहुत सारे लोगों की। पहले के पुराने वक्ता, ऋषि, रिसर्चर, जो भी अच्छे काम करने वाले लोग थे, व्याख्याता, वो सब तुम्हारी जान कसम मैंने खुद ने बहुत बार इस्तेमाल किया है। जब मेरा कोई चलो बता देते हैं, इस उपाय को बताने के पहले 2 सेकंड लगेंगे, बस जल्दी से खत्म करता हूं। मेरे लाइफ का पहला इवेंट था आत्मदर्शन साधना। मेरे सामने 10,000 लोग। अब मेरे हाथ पैर कांपे। 10,000 लोगों के सामने मैं कैसे बोलूंगा? मेरी लाइफ का पहला, दैट टाइम, बहुत बहुत पुरानी बात है। अब 10,000 लोगों के सामने सब ऐसा लगे मुझे ही घूर रहे हैं और मुझे ही देख रहे हो। माय गॉड, क्या ही हो जाएगा आज। तो मैंने बड़ी तैयारी करी, बहुत कुछ, मतलब जो चीज पता थी उसको भी 10 बार पढ़ा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए वहां जाकर के स्टेज पर। मैं जैसे तैसे अपने आप को तैयार कर पाया और शाम को रिहर्सल के लिए उसी स्टेज पर जाकर के मैं बैठा, जब पब्लिक नहीं थी कि कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, अगल बगल वालों को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो मैंने देखा कि मैं बहुत घबरा रहा हूं। मैंने यही उपाय किया और दूसरे दिन वो मेरी अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन इवेंट हुआ, जिसको मैं जो कहता सबको सब कुछ ठीक लगने लग गया। मेरी वाणी से वो सब चीजें वैसी निकलने लग गई जिससे सामने वाले प्रभावित होने लग गए। वाणी सिद्धि बोलते हैं इसको। वाणी सिद्धि का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपायों में से इसको जाना जाता है। जिससे भी आपकी बातचीत होती है, मात्र बातचीत होनी चाहिए, पता आपकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए तब भी काम करेगा। करना क्या है? इस जड़ को मंगाने के बाद या तोड़ने के पहले, दोनों ही कंडीशन में आपको इसको सिद्ध कर लेना है। या तो रवि पुख्य में या तो गुरु पुख्य में कोई भी अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। उसमें 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करके दूध से स्नान करा के इसे शुद्ध करके पूजन इत्यादि करके इसे सिद्ध कर ले। बस उसके बाद आप इसे मुख में रखें और जिससे भी बात करेंगे वो व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा होगा, आपकी वाणी सिद्ध होगी। पहली एक आध बार में हो सकता है प्रभाव थोड़ा कम हो, पर इसको जैसे जैसे आप रेगुलराइज करोगे, जितनी जितनी आपकी सिद्धि बढ़ती जाएगी, क्योंकि वाणी धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है आपकी कि मुझे सिद्ध होना है। सिद्धि प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है। सिद्धि के लिए एक श्लोक है, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयः। कई बार कंटिन्यूटी करते में संशय नहीं है, एक आध बार में संशय हो सकता है, पर मेरे को तो पहली बार से फर्क मिलता था। आप देखिए, इसको अच्छे मुहूर्त में या तो उखाड़ते समय सिद्ध करिए या तो उखाड़ के लाके घर में सिद्ध करिए। कैसे भी एक बार पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करके इसका इस्तेमाल करेंगे आप पूरी तरह से। निकालने के पहले वहां बैठ के भी अभिषेक किया जा सकता है।
वृक्ष का, फिर तोड़े या वहां से तोड़कर ले आए साफ सुथरा करके मंदिर में रख करके इसका अभिषेक करके इस मंत्र का जाप करें तो भी ये सिद्ध हो जाएगा। एक बार बड़ी लकड़ी कर लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े बार बार भी अपने मुख में रख करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। पूरी श्रद्धा से करना, विश्वास से करना। ये उपाय मैंने अपनी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण उपाय आज आपको साझा कर लिया है। जिन उपायों के लिए लोग करोड़ों खरबों रुपए खर्च करा देते हैं, मैं आपको वो सब फ्री में परोस रहा हूं। बस पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। हर एक उपाय, हर एक मंत्र सिद्ध करके बांध दिया जाता है। जब तक गुरु आदेश नहीं हो तब तक वो काम नहीं करता। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए और आपके जीवन में खुशियां और प्रसन्नता आए। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। सुंदरता के लिए बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि उन्हें अपना चेहरा और अपना मतलब उम्र और पता नहीं क्या क्या क्या। सुंदरता एक थिंक है, उस पर काम कीजिए। सोते समय भी सुंदर लगने के पीछे वो थिंक ही काम कर सकती है। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, सुंदर बनिए और मुस्कुराइए, बेहतर रहने की कोशिश करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या नहीं करना, रोना नहीं है, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, परेशान नहीं होना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, निगेटिव नहीं सोचना। बस इतना करने से आपकी हर एक चीजों में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बस मस्ती करो, सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में चिंतन करो। प्यार तुम्हारी माँ से हो, बाप से हो, पिता से हो, बहन से हो, भाई से हो, दोस्त से हो, खुद से हो और तुम्हारे अपने काम से हो। बस प्यार को प्यार से समझने की कोशिश करना। प्यार भगवान है अपने आप में। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447 832 114।